जहां मैं पुकारूं वही सावरे हो, जहां मैं पुकारूं वही सावरे हो, जहां मैं पुकार यही रंग कर दो, यही ढंग कर दो, यही रंग कर दो, यही ढंग कर दो। अरे जो भगवान को अपना दुल्हा बना ले तो समझ जाओ उसकी जिंदगी धन्य हो। जिस समय मीराबाई का पति खत्म हो गया, भैया बहनों, मीराबाई के पति जब मर गए तो मीरा सोच रही है कि अब दूसरा पति तो नहीं करूंगी। हल्ला न मचाओ ए बिटिया, हल्ला न मचाओ भाई। मीराबाई ने सोचा कि अब दूसरा पति बनाना ये सनातन धर्म की कथा नहीं है, तो मीरा ने अपने मन से राजपाट को छोड़ दिया। ये रानी है मेवाड़ जिले की, राजस्थान में मेवाड़ पड़ता है, तो राजपाट का त्याग कर दिया और मीरा अपने भगवान कन्हैया को अपना पति बना लिया। एक मूर्ति ले आई, पति के रूप में भगवान को मानने लगी कि तुम तो सबके पति हो, आज से मैं तुम्हें अपना पति मानती हूं। और भगवान को आप जो कुछ मानने लगोगे भगवान वही बन जाएंगे। कौशल्या ने भगवान को अपना पुत्र माना, पुत्र बन गए। मीरा ने पति माना, पति बन गए। माता सुनैना ने दामाद मान लिया तो दामाद बन गए। कुछ लोग अपना बेटा मान लेते हैं, द्रौपदी ने अपने कन्हैया को अपना भाई मान लिया तो भाई बन गए। वाह! इसीलिए तो रामायण में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जाकी रही जैसे कोई भगवान को अपना दुश्मन मान लेते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं। आप लोग भगवान को अपना भगवान मान लिए हो तो तुम्हारे लिए भगवान बन गए। रामायण कहती है कि जाती रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कथा में भगवान है तो उनके लिए भगवान है, और कुछ लोग कहते हैं पड़वत न बम्बात ही है, बम्बाह दो, उनके लिए भगवान नहीं है। जैसे एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे,
तो एक बूढ़ी अम्मा आवे कथा में पाछे बैठे, जब तक कथा होए तब तक माता जी रोवा करे, आंसू बहे। पंडित जी सोचेला कि अम्मा बहुत ढंग से कथा सुनती। तो पंडित जी माता जी की तरफ देखा करें कि बड़ी अच्छी कथा सुन रही हैं। 7 दिन बीत गए तो माता जी सोचे लगी लाओ आज पंडित जी का कुछ दक्षिणा दे दी, कथा सुने हैं 7 दिन। तो पैसा चढ़ाने आ गई। पंडित जी सोचने लगे तो वही अम्मा है जो कथा में रोती थी, तो लाओ इनसे पूछ तो ले ही रोती काहे। तो पंडित जी पूछने लगे कि अम्मा जब हम सीता जी का बिहाव सुनाइत रहे तब हो तुम रोती रहो, और जब सीता जी का हरण सुनाए तब हो रोती रहो, तो बियाहम काहे रोती रहो अम्मा। चलो हरण जब हुआ तब तो सभी रोते हैं, दुख की बात है। माता जी कहे लगी हाय महाराज हम तुम्हारी कथा खातिर नहीं रोइत रहा है, तो कहीं तो काहे रोती रहो। कहीं जैसे तुम चिल्लात रहो वैसे चिल्लात हमारे 7 दिन में पड़वा मरिगा रहा है, हम पड़वा खातिर रोइत रहा है। कहीं धन्य हो अम्मा, हम जानी तुम कथा ढंग से सुन रही हो, तुम्हारे पड़वा के रोवई लागत रहा है। कहीं हाँ। तो कुछ लोग गांव में ऐसा भी सोचते हैं कि चलो इनका बम्बाई दो। पंडित जी कहीं दादा हम जानित रहे तुम कथा सुनती हो, जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो गोपियां जब मंदिर में जाती हैं तो मूर्ति से एक वरदान मांगती हैं कि मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो, और जहां मैं पुकारूं वही सांवरे हो। ये वरदान मांगती है कि मैं जहां बुलाऊं कन्हैया वही आ जाए। तो जब भगवान से वरदान मांगोगी तो वही तो मिलेगा। एक दिन की बात सुनो मेरे भैया बहनों, गोपियां जमुना जी पर स्नान करने गई हैं और सारे कपड़ा उतार करके टांग दिया पेड़ की टहनियों पर, नगन स्नान करने लगी। और जमुना में जब स्नान करने लगी तो भगवान का ध्यान किया, और गोपियां सोचने लगी अगर मेरे कन्हैया इस समय होते हमारे साथ नहाते तो बड़ा बढ़िया लगता। तो भगवान सोचने लगे अच्छा, अब जैसे भगवान का ध्यान किया तो कृष्ण जी आ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक रोज तालाब पर हुआ कृष्ण का ध्यान, और खड़ी रह गई गोपियां भूल गई स्नान। नहाते नहाते जब ध्यान दिया तो स्नान ध्यान भूल गई, वो भगवान के ध्यान में मस्त हो गई कि अगर मेरे कन्हैया होते तो ज्यादा आनंद होता। समुद्र में मिड लगता देखो। हरिओम वह चौचैत रहा है। बोलो कृष्ण महाराज की जय। अब स्नान भूल गई और ये ध्यान आ गया कि कन्हैया होते तो हमें स्नान करवा देते। और जैसे इतना ध्यान किया भैया भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। अब पीछे से पीठ गोपियों की पीठ मलने लगे, राधे राधे।
उस समय भगवान की उम्र है 6 साल, और 6 साल का बच्चा अगर तुम्हारी पीठ मल रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बालक है। और जब पहले बुलाया और जब भगवान पीठ मलने लगे तो गोपियों ने देखा, अरे तो कन्हैया सचमुच आ गया। अब तो गोपियां गुस्सा हो गई, पहले बुलाती है गुस्सा हो गई, अरे कन्हैया हम लोग नंगे स्नान कर रही थी, तुमको शर्म नहीं आई? भगवान कहे लगे, हमका काहे शर्म, तुमने बुलाया और मैं आ गया, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। भाई किसी को कोई बुलाएगा तो आएगा जरूर, तो इसमें शर्म की बात नहीं है। देवियों हम तुम्हारे स्नाने तो करवा रहे हैं और कोई तो हम, और फिर भी हम बालक हैं। गोपियां कहने लगी, बालक तुम हो लेकिन तुम बहुत जानिस्कार हो, मुझे शर्म आ रही है, अब तुम कन्हैया अपने घर भाग जाओ। भगवान कहने लगे, देवियों तो आज के बाद हमको बुलाना मत, जब तुम मुझे याद करोगी तो हमको आना पड़ेगा। गोपियां कहने लगी, हाँ नहीं बुलाऊंगी, जाओ। भगवान सोचने लगे, इसका बदला दूसरे दिन ले लेंगे हम। अब उस दिन तो बात बिगड़ गई, कन्हैया अपने घर चले गए। दूसरे दिन भगवान कन्हैया इंतजार कर रहे थे कि तुम लोग बस स्नान करो, मैं आ रहा हूं। तो दूसरे दिन जब गोपियां स्नान करने लगी, अपने अपने कपड़े उतार करके पेड़ों पे टांग दिया, तो भगवान आ गए। झट झपट चुरा कर वस्त्र सभी, वो नहा रही है, झट झपट चुरा कर वस्त्र सभी, और चढ़ गए कदम पर बनवारी। पर बनवारी। ए भैया बहनों, अब वस्त्रों को टांग कर डाली पर छिप गए उसी में गिर भारी। वस्त्रों को टांग कर प्यारे सज्जनों, अब भगवान कन्हैया जितने कपड़ा टांगे थे सब उतार करके चुरा करके पेड़ पर चढ़ गए। और जाड़े का महीना, जमुना जी का पानी ठंडा है, गोपियां वस्त्रहीन हैं। अब जैसे स्नान कर भई, गोपियों ने देखा तो बाहर निकलने का प्रयास किया तो देखा सब कपड़े गायब हैं। बोलो राधे राधे। कपड़ा गायब। तो गोपियां कहने, जो सयानी वाली गोपियां हैं वो कहती हैं, भाई सुनो, हमको लगता है कोई बंदर वंदर आ गया जो कपड़ा चुरा ले गया। तो एक ललिता नाम की सखी बड़ी चालाक है। ललिता कहने लगी, बंदर नहीं, एक बड़ा वाला